दोस्तों वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जाने अनजाने ये कहावत हमें कहीं ना कहीं असल जिंदगी में भी सच होती दिखाई पड़ती है। और फिर उनके क्या ही कहने जो देवों के देव स्वयं महादेव हैं। महादेव यदि रुद्र हैं तो वो भोलेनाथ भी हैं, यदि महाकाल हैं तो स्वयं शंभु भी हैं। और भोलेनाथ का कोई भक्त उन्हें सच्चे दिल से पुकारे और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजी टेल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे महादेव ने स्वयं अवतरित होकर अपने एक सच्चे भक्त की जान बचाई थी। सुनकर विश्वास नहीं हुआ ना, तो चिंता मत करिए, क्योंकि अभी हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास होने लगेगा। दरअसल दोस्तों ये घटना है अनूप शहर की, जहां 25 साल का एक युवक राजेश रहता था और इस शहर में गंगा नदी बहती थी। अनूप शहर के आसपास के गांव में रहने वाले लोग हर दिन गंगा नदी में स्नान करने और मां गंगा का पूजन करने के लिए आते थे। कुछ दिनों पहले की बात थी जब गर्मी का पारा बहुत चढ़ा हुआ था और गांव वासियों को अपने घर में गर्मी से राहत नहीं मिल रही थी, तो सभी लोग भरी दोपहरी में गंगा में डुबकी लगाने आ जाते थे। इसी तरह राजेश भी अपने दोस्तों के साथ वहां हर दिन नहाने के लिए आया करता था, क्योंकि राजेश की महादेव के प्रति बहुत निष्ठा और श्रद्धा थी। इसलिए वो हर रोज नहाने के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। महादेव के लिए व्रत उपवास करते करते उसका रुझान महाकाल की भक्ति की ओर और बढ़ता चला गया। और शायद यही कारण था कि अपने इस परम भक्त की आस्था को देखते हुए महादेव ने भी अपने इस भक्त के ऊपर कृपा बरसाई होगी। एक दिन की बात है, राजेश सुबह सुबह उठकर 4:30 बजे अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गंगा नदी के किनारे पहुंच गया। भयंकर भीषण गर्मी के ताप से राहत पाकर राजेश और उसके दोस्त गंगा में डुबकियां लगा रहे थे। तभी देखते ही देखते राजेश तैरता हुआ नदी की गहराइयों में जा पहुंचा। गंगा की शीतलता के बीच उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब पानी की लहरें तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगीं और ना जाने कब धीरे धीरे करके पानी की लहरें इतनी तीव्र होती चली गईं कि राजेश अचानक से ही बीच मझधार में पहुंच गया। जैसे ही उसे होश आया कि वो अब डूबने वाला है, उसने महादेव को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। इधर राजेश के बाकी दोस्त जैसे तैसे करके तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच गए और अपनी जान बचा ली। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि राजेश अभी भी पानी के अंदर है। तभी उसके दोस्तों ने चिल्ला चिल्ला कर गाँव वासियों को और नाविकों को नदी के किनारे इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि राजेश डूब रहा है और अगर उसे जल्दी से नहीं बचाया गया तो वो मर जाएगा। उधर महादेव के प्रति अपनी गूढ़ श्रद्धा रखने वाला राजेश मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और इससे पहले कि गांव वाले राजेश को बचाने जाते, वहां पर कुछ ऐसा हो गया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हुआ ये कि लहरों के बहाव के बीच बढ़ता हुआ एक साधु अचानक से नदी के बीचों बीच मझधार में राजेश के सामने प्रकट हो गया और वो साधु बिना कुछ पूछे ही राजेश को अपने साथ नदी के किनारे ले जाने लगा। और तभी सभी गांववासी इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। गांव वाले सोच में पड़ गए थे कि आखिर साधु के आते ही नदी की लहरें अपने आप शांत कैसे हो गई। साधु राजेश की जान बचाकर जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचा, उसके साथियों ने साधु को प्रणाम किया और उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद भी दिया। लेकिन ये सब सुनकर भी साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और मुस्कुराते हुए वहीं से चला गया। तभी वहां मौजूद लोगों में कानाफूसी होने लगी कि राजेश की जान स्वयं महादेव ने ही बचाई है। महादेव के इस चमत्कार से गदगद होकर राजेश ने मन ही मन भोलेनाथ का नमन वंदन किया और सदैव उनके प्रति अपना समर्पण बनाए रखने की प्रतिज्ञा भी ली। दोस्तों कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि पत्थर के भगवान भी अपने भक्तों की वेदना सुनकर पिघल जाते हैं। राजेश के साथ घटी इस घटना का उदाहरण इस बात का सबूत है कि भगवान अपने भक्तों की मदद करने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। भले ही भगवान अपने रूप में अपने भक्तों के सामने ना प्रकट हों, लेकिन वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमें बचाने के लिए जरूर भेज देते हैं। दोस्तों यदि आप भी महादेव के प्रति श्रद्धावान हैं तो हमें कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखकर जरूर भेजें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे।